शुरुआती इतिहास में मानव भटकंती पे अपना जीवन गुजारते थे। जब से खेती करना मानव ने जान लिया, उसके बाद मानव इकट्ठा रहने लगे और उससे नई बीमारियों को न्योता मिला। जैसे जैसे मानव सभ्यताएं यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन फली फूली, वैसे वैसे संक्रामक बीमारी भी बढ़ती गई। बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे के और जानवरों के करीब रहते गए। विदेशी व्यापारी मार्गों ने नए संक्रमणों को दूर दूर तक फैला लिया, जिससे पहले वैश्विक महामारियों का निर्माण हुआ। इस वीडियो में बताया गया है कि दुनिया के 5 सबसे बुरे महामारियों का अंत कैसे हुआ। सबसे पहले प्लेग ऑफ जस्टिनियन। इतिहास में 3 सबसे घातक महामारियों का कारण एक जीवाणु है। उसका नाम यर्सेनिया पेस्टिस, जिसे प्लेग के रूप में भी जाना जाता है। यर्सेनिया पेस्टिस का जेनेटिकल ओरिजिन सेंट्रल एशिया बताया जाता है। उसका स्ट्रेन सबसे पहले चाइना में किंगाई में मिला था। जस्टिनियन का प्लेग ईस्वी सन 541 में बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल में आया और करीब ईस्वी सन 750 तक उपस्थित था। इस दौरान यह ससानियन एम्पायर और भूमध्य समुद्र के तट के साम्राज्यों में प्रसारित हुआ। कॉन्स्टेंटिनोपल में इस प्लेग का प्रसार संक्रमित चूहों के वजह से हुआ। प्लेग ने कॉन्स्टेंटिनोपल को नष्ट कर दिया और पूरे यूरोप, एशिया, उत्तरी अफ्रीका और अरब में जंगल की आग की तरह फैल गया, जिससे लगभग 25 से 100 मिलियन लोग मारे गए, जो शायद दुनिया की आधी आबादी थी। ब्लैक डेथ, मानव इतिहास का सबसे बड़ा पैंडेमिक। प्लेग वास्तव में कभी नहीं गया था और जब यह 800 साल बाद लौटा तो इसने पूरे यूरोप महाद्वीप में अराजकता मचाई। 1347 में ब्लैक डेथ ने महज 4 साल में 200 मिलियन लोगों की जान ले ली। ब्लैक डेथ के उगम की सबसे अधिक संभावना मध्य एशिया या पूर्वी एशिया में हुई, जहां से ये सिल्क रोड होते हुए 1347 में क्रीमिया तक पहुंची। वहां से काले चूहों पर रहने वाले पिस्सू द्वारा भूमध्य सागर के तट के साम्राज्यों में फैले और अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और कॉन्स्टेंटिनोपल, सिसिली और इटालियन प्रायद्वीप के माध्यम से यूरोप के बाकी हिस्सों तक पहुंची गई। ब्लैक डेथ इतिहास में सबसे भयानक आपत्ति में दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर द ग्रेट फेमिन यानी कि सबसे बड़ा सूखा। प्लेग के बीमारी को रोकने के लिए लोगों को अभी भी कोई वैज्ञानिक समझ नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि उसका प्रॉक्सिमिटी यानी निकटता के साथ कुछ लेना देना है। यही कारण है कि फॉरवर्ड थिंकिंग अधिकारियों ने आने वाले नाविकों को तब तक सेल्फ आइसोलेशन में रखने का फैसला किया जब तक कि वे ये साबित न कर सकते कि वे बीमार नहीं थे। सबसे पहले नाविकों को उनके जहाजों पर 30 दिनों के लिए रखा गया था, जो वेनिस के कानून में क्वारंटीनो के रूप में जाना जाता है। द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन। ब्लैक डेथ के बाद प्लेग ने लंदन में कभी ब्रेक नहीं लिया। 1300 से 1665 तक लगभग हर 20 वर्षों में प्लेग पुनर्जीवित हो गया और प्रत्येक नए प्लेग महामारी के साथ ब्रिटिश राजधानी में रहने वाले 20% पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए। 1500 के दशक के प्रारंभ में इंग्लैंड ने बीमारों को अलग करने के लिए पहला कानून लागू किया। प्लेग से त्रस्त घरों को एक पोल के बाहर घास के ढेर की गठरी के साथ चिन्हित किया गया था। यदि आपके परिवार में सदस्यों को प्लेग ने संक्रमित किया था तो सार्वजनिक रूप में बाहर जाने के लिए आपको एक सफेद पोल ले जाना पड़ता था। द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन आखिरी और सदियों से चले आ रहे सबसे बुरे प्रकोपों में से एक था, जिसने केवल 7 महीनों में 1 लाख लंदन वासियों की जान ले ली। स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक। चेचक सदियों से यूरोप, एशिया और अरब के लिए स्थानिक बीमारी थी। एक लगातार खतरे ने 10 में से 3 लोगों को मार डाला था और बाकी को पॉक मार्क वाले निशान के साथ छोड़ दिया। चेचक की उत्पत्ति अज्ञात है। इजिप्ट के मम्मियों यानी कि डेड बॉडीज में 3री शताब्दी के पूर्व रोग के शुरुआती प्रमाण मिले थे। 18वीं शताब्दी के यूरोप में यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रति वर्ष 4 लाख लोगों की बीमारी से मृत्यु हो गई। अनुमान है कि 20वीं शताब्दी में 300 मिलियन लोगों और उसके पिछले 100 वर्षों में लगभग 500 मिलियन लोग मारे गए हैं। 1967 में हाल ही में 15 मिलियन लोग एक वर्ष में हर्टित हुए।
सदियों बाद चेचक एक वैक्सीन द्वारा समाप्त होने वाला पहला वैश्विक महामारी बन गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि 1980 में चेचक का पूरा नाश हो गया है। कॉलेरा यानी कि हैजा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड में हैजा का प्रकोप हुआ, जिससे हजारों लोग मारे गए। उस वक्त के प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत ने कहा कि इस बीमारी का हवा से प्रसार होता है, लेकिन जॉन स्नो नामक डॉक्टर ने बताया कि यह बीमारी गंदा या दूषित पानी की वजह से हुई है। डॉक्टर स्नो के कार्य ने हैजा को रातों रात ठीक नहीं किया, लेकिन अंततः शहरी स्वच्छता में सुधार और पीने के पानी को दूषित होने से बचाने के लिए वैश्विक प्रयास किया गया। कॉलेरा दुनिया भर में अनुमानित 3 से 5 मिलियन लोगों को प्रभावित कर चुका है और एक वर्ष में लगभग 100,000 लोगों की मृत्यु का कारण बनता है। विकसित देश में इसका संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, लेकिन बीमारी के जोखिम वाले क्षेत्र यानी कि अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में शामिल है।